नमस्कार, मैं एक ऋषिकेश बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 4th ईयर की छात्रा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पर्याप्त स्तनपान के क्या क्या संकेत होते हैं, स्तनपान से जुड़ी कुछ समस्याएं और कंगारू मदर के बारे में आपको बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि किन किन लक्षणों के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध पी रहा है। सबसे पहला लक्षण होता है वजन का बढ़ना। अगर जन्म के पश्चात 5 से 6 महीने में बच्चे का वजन 2 गुना हो जाता है तो इसका मतलब बच्चे ने पर्याप्त मात्रा में दूध पिया है। दूसरा लक्षण होता है कि बच्चा दिन में 6 से 8 बार पेशाब करता है और आपको उसके डायपर बदलने पड़ रहे हैं। तीसरा लक्षण होता है कि पर्याप्त मात्रा में दूध पीने वाला बच्चा सक्रिय रहता है और अच्छे से खेल कूद करता है। चौथा लक्षण होता है कि पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाने के बाद माँ को स्तन में दर्द नहीं रहता। पांचवा लक्षण यह होता है कि पर्याप्त मात्रा में दूध पीने के पश्चात स्तन में दूध इकट्ठा नहीं रहता और स्तन मुलायम रहता है। छठा लक्षण यह होता है कि दूध पीने के पश्चात बच्चा 2 से 3 घंटे की नींद लेता है और चिड़चिड़ापन कम रहता है। इस मॉडल के माध्यम से हम आपको स्तनपान से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है फटे निप्पल। इसमें क्या होता है, जो स्तन की ऊपरी सतह है वो नरम हो जाती है और वो हट जाती है, जिससे दरारें बन जाती हैं। यह बच्चे के मुंह से चोट लगने के कारण भी हो सकता है एवं स्तर की साफ सफाई नहीं रखने के कारण भी हो सकता है। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? दिन में एक बार स्नान पर्याप्त है एवं स्तर की साफ सफाई रखनी चाहिए एवं सही तरीके से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। इसके इलाज के लिए प्रत्येक स्तनपान के बाद निप्पल की सतह पर दूध फैलाकर उसे सूखने देना चाहिए एवं उसके बाद नारियल का तेल लगाना चाहिए। उसके बाद आते हैं उल्टा निप्पल। इसमें क्या होता है कि जो निप्पल है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। यह एक या दोनों निप्पल में हो सकता है। यह अधिक उम्र में प्रसव धारण करने की वजह से या ऑपरेशन अथवा चोट के कारण हो सकता है। इसके बचाव के लिए सही तरीके से स्तनपान करवाना चाहिए एवं इसके इलाज के लिए हम हाफ मून तरीका अपनाते हैं, जिसमें हम इस अंगूठे एवं उंगली से स्तन को दबाकर बाहर की ओर निकालते हैं। इसके बाद आते हैं पीड़ादायक निप्पल। यह कुछ कारणों की वजह से, जैसे संक्रमण, घर्षण, एलर्जी एवं सही माप की ब्रा न पहनने की वजह से एवं हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है। इसके बचाव के लिए स्तनपान सही तरीके से करवाना चाहिए एवं सही माप की ब्रा पहननी चाहिए एवं इसके इलाज के लिए प्रत्येक स्तनपान के बाद निप्पल की सतह पर दूध फैलाकर उसे सूखने देना चाहिए। अगला है स्तन उभार। यह सही तरीके से दूध ना पिलाने की वजह से व अत्यधिक मात्रा में दूध निर्माण की वजह से हो सकता है। ज्यादातर यह उन महिलाओं में देखने को मिलता है जो पहली बार बच्चा पैदा करते हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे स्तन में भारीपन होता है, स्तन में सूजन होता है और स्तन में दर्द होता है स्तनपान करवाने के दौरान। इसके बचाव के लिए अत्यधिक मात्रा में स्तनपान करवाना चाहिए एवं 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। और इसके इलाज के लिए स्तन को सहारा देते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में सही तरीके से बच्चे को दूध पिलाते हैं और स्तन की मालिश भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम अप्रभावित स्तन से दूध पिलाते हैं, उसके बाद में हम प्रभावित स्तन से दूध पिलाते हैं। इसके बाद में अगला है सफेद धब्बे। दूध के सख्त कण दूध नलिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसकी वजह से स्तन के ऊपर सफेद धब्बे बन जाते हैं। इसके बचाव के लिए बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाना चाहिए और बच्चे की भूख मिटने तक दूध पिलाना चाहिए एवं इसके इलाज के लिए प्रत्येक स्तनपान के बाद में इसके इलाज के लिए बच्चे को दूध पिलाने का तरीका बदलना चाहिए एवं गर्म पानी से नहाने के बाद स्तन से सफेद धब्बों को दबाकर बाहर निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से धब्बे बाहर निकल जाएंगे और हम बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है स्तन का सूजन। यह अधिकतर बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होता है, जिसमें माँ को सर दर्द, उल्टी, बुखार व त्वचा का लालपन देखने को मिलता है। ये इसके अंदर कसी हुई ब्रा नहीं पहननी चाहिए और सही तरीके से बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। इसके इलाज के लिए अधिक से अधिक पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए, स्तन को सहारा देना चाहिए। इसके इलाज के लिए अधिक से अधिक पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए व स्तन को सहारा देना चाहिए। पहले अप्रभावित स्तन से दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद में प्रभावित स्तन से दूध पिलाना चाहिए और प्रत्येक स्तनपान के बाद बचे हुए दूध को हाथ से बाहर निकाल देना चाहिए। नमस्कार, अभी मैं आपको कंगारू मदर केयर के बारे में बताने जा रही हूँ। कंगारू मदर केयर बच्चे के देखभाल की एक ऐसी विधि है जिसमें यदि बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ हो या बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम हो, इसमें माँ और बच्चे को त्वचा से त्वचा का संपर्क दिया जाता है। कंगारू मदर केयर के क्या क्या फायदे हैं? कंगारू मदर केयर से बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चा संक्रमण से बचा रहता है, बच्चे की नींद में सुधार होता है, माँ और बच्चे के बीच अच्छा संबंध कायम होता है।
कंगारू मदर केयर की तैयारी। इसमें माँ को सबसे पहले आगे से खुला गाउन पहनना है, बच्चे को टोपी, दस्ताने, जुराबे और डायपर पहनाने हैं। बच्चे को माँ के स्तनों के बीच में रखना है। बच्चे का सर एक तरफ होना चाहिए, बच्चा मेंढक जैसी स्थिति में होना चाहिए और माँ बच्चे को नीचे से सपोर्ट देगी। केएमसी हम कब और कितने समय के लिए दे सकते हैं? केएमसी हम कम से कम 2 घंटे के लिए और अधिकतम हम 24 घंटे तक दे सकते हैं। इसे परिवार का कोई भी सदस्य दे सकता है, बस ध्यान हमें यह रखना है कि वह व्यक्ति संक्रमण रहित हो। कंगारू मदर केयर उन बच्चों के देखभाल की एक ऐसी विधि है जिसमें यदि बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम हो या बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ हो, इसमें माँ और बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क बना रहता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। इसमें माँ के दूध में वृद्धि होती है, बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चा गर्म बना रहता है, माँ और बच्चे के बीच में मजबूत संबंध बनता है, बच्चा संक्रमण से बचा रहता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कंगारू मदर केयर की तैयारी कैसे करें। माँ को सामने से खुला गाउन पहनना है, बच्चे को टोपी, डायपर, जुराबे और दस्ताने पहनाने हैं। उसके बाद बच्चे को माँ के स्तन के बीच में रखना है और बच्चे का सर एक तरफ रखना है। बच्चे को मेंढक जैसी स्थिति में लिटाना है। बच्चे को नीचे से सहारा देना है। अब मैं बताने जा रही हूँ केएमसी कब और कितने समय के लिए देना है। केएमसी कम से कम हम 2 घंटे के लिए और अधिकतम हम 24 घंटे तक दे सकते हैं। ये हम दिन भर में कभी भी दे सकते हैं। केएमसी परिवार का कोई भी सदस्य दे सकता है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि वह सदस्य संक्रमण रहित हो। धन्यवाद।